नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान्स मार्वल्स एक्चुअल फैक्ट्स में। आज सबसे पहला जो अपना टॉपिक आने वाला है वो है क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नेवी का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वाई छत्रपति शिवाजी महाराज इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ इंडियन नेवी। फैक्ट्स आपको समझने होंगे तभी आप आगे जा सकते हो। उस फैक्ट्स के ये स्टोरी जो शुरू हुई 1657 की। 1657 से ये स्टोरी, इसके पीछे की स्टोरी शुरू होती है जब औरंगजेब कल्याणी बिदर दक्कन में आया हुआ था। उस वक्त औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। ही वॉज नॉट अ बादशाह ड्यूरिंग दोज डेज एंड बादशाह वॉज शाहजहां, औरंगजेब फादर। औरंगजेब के फादर जो थे वो शाहजहां जो थे वो बादशाह थे मुगलों के, दिल्ली में बैठे हुए थे। एनीवेज, और ये बात की पक्की खबर लाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वकील सोनापंत डबीर, जिन्हें हम लोग फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं अभी के लैंग्वेज में, भेजा था एक पत्र लिख के औरंगजेब के पास कि बाबा हम लोग तो यहाँ पे आपके गवर्नेंस है, हम लोग तो यहाँ पे आपके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग मुगलों की गवर्नेंस है। बिकॉज आपको इस बात को समझना होगा कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब स्वराज जगह रेवेन्यू की कमी थी, रेनफोर्समेंट की कमी थी, सोर्सेज की कमी थी, जगहों की कमी थी। अपना इलाका बहुत छोटा था दोस्तों, और वो सब बढ़ाने के लिए, सेना बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किले जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर से लिए जाते थे। और वही स्ट्रैटेजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे भी यूज़ की। एक पत्र लिखा और सोनापत डबीर को, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, औरंगजेब के पास भेजा, जो कि सूबेदार था उस वक्त दक्कन का, कल्याणी बिदर में बैठा हुआ था, वहाँ पे भेजा। और सोनापत डबीर ने वो लेटर वो औरंगजेब को दिया। औरंगजेब ने हामी भरी, ओके ठीक है, और एक फरमान भेजा सोनापत डबीर को, बाबा ये लोग कह रहे हैं कि बाबा ये लोग हमारे यहाँ पे मान ली और उनके हम लोगों के लिए यहाँ पे काम करे करके वो एक एक्सेप्टेंस लेटर के तहत भेजा। लेकिन 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 दोस्तों, उस वक्त सोनापत डबीर ने ये पक्की खबर लाई कि औरंगजेब और आदिल शाह के बीच में ट्रीटी होने वाली है दोस्तों। अगर औरंगजेब और आदिल शाह के बीच में ट्रीटी होती तो वो दोनों मिलकर हमारे स्वराज के ऊपर आते, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा स्वराज जो उसमें छोटा सा बुश था, उसको बड़ा होने में कोई चांस नहीं मिलता दोस्तों। तो ये कन्फर्मेशन लाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने फॉरेन मिनिस्टर सोनापत डबीर को और उनके पास भेजा। सोनापत डबीर आए 1657 दिन 23 अप्रैल को आए, एक लेटर लेके आए, फरमान लेके आए, और सबसे बड़ी बात तो ये थी, खबर भी लेके आए दोस्तों कि यहाँ औरंगजेब और आदिल शाह के बीच में ट्रीटी यानी कि यानी कि समझौता होने वाला है। अभी क्या करे, पड़ गई मुसीबत। लेकिन वो ठहरे छत्रपति शिवाजी महाराज, मुसीबतों से डरे ऐसा तो कभी हुआ नहीं उनके साथ। उन्होंने मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, सुनिए, यू विल बी शॉक्ड। 29 अप्रैल सन 1657 को तारीख याद रखने की, 23 अप्रैल को लेटर भेजा। सोनापत डबीर वापस आए, कहाँ हम लोग तो आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं करके वापस आए। ये खबर लेके आए कि आदिल शाह औरंगजेब का समझौता होने वाला है। लेकिन 29 अप्रैल को जुन्नर लूट लिया दोस्तों, जुन्नर लूट लिया, जो कि मुगलों का था, औरंगजेब के अंडर था, वो लूट लिया। जुन्नर से लेके अहमदनगर तक, जुन्नर से लेके अहमदनगर तक पूरा इलाका छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूट लिया, मतलब मराठों ने लूट लिया। और वहाँ पे नौशेर खान, नाम याद रखिए, नौशेर खान नाम का मुगलों का सरदार था, उसको वहाँ से भगा दिया मराठों ने। कम लूट नहीं मिली, 200 आरबी घोड़े मिले, 200 आरबी घोड़े समझते हो आप, वो मिले, हीरे जवाहरात मिले, वो लूट लेके छत्रपति शिवाजी महाराज वापस आ गए। पॉइंट नंबर 1 आपको समझना होगा, क्यों किया? क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। दूसरी बात, इन लोगों ने हमारा ही लूटा है और यहाँ पे आके बैठे हैं कपट करके, इनको सबक सिखाना है इसलिए। तीसरी बात, अगर तह होता है तो हम लोग के ऊपर ये लोग आएंगे तो एटलीस्ट रेवेन्यू तो बढ़ाया जाए। रेवेन्यू अगर बढ़ाएंगे तो हम लोग भर्ती भी कर सकते हैं अपने सेना में, हिंदवी स्वराज के सेना में भर्ती भी कर सकते हैं और युद्ध कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेप ली गई। लेकिन इस स्टेप से औरंगजेब तिलमिला गया। उसने क्या किया? उसने तुरंत ऑर्डर्स भेजी। यह कैसा आदमी है, एक तो यहाँ पे लेटर भेजते बोलता है कि हम आपके ही गवर्नेंस और अपना ही हमारा ही इलाका लूटते हैं, उसको पकड़ो, जेल बंद करके लाओ। लेकिन दोस्तों फॉर्चुनेटली शाहजहां, जो कि दिल्ली का बादशाह था, औरंगजेब का बाप, जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठा था मुगलों के, उसकी तबीयत खराब हो गई। अभी आप समझिए क्या टेंडेंसी और क्या साइकोलॉजी है मुगलों की, आप समझिए। तभी औरंगजेब को यहाँ से जाना पड़ा। क्यों? तक के लिए भाई, तक के लिए।
मुगलों को तक जो है वो ऐसे ही नहीं मिलता था, बाबा कौन बड़ा है, पहले तू बैठ, फिर तेरे से छोटा कौन तू बैठ, नहीं सर, इस तरह से नहीं था। ये मुगल्स है, इनमें कोई भी लिहाज नहीं, ना पहले थी ना कभी, एकदम उससे पहले थी ना कभी थी। ये लोग जाके पहले अपने भाइयों का गला काटते थे और फिर तख्त पे बैठते थे। आई रिपीट, मुगलों की जो एक आदत बोलो या जो भी उनके सिस्टम यही थी, भाइयों का गला काटो और तख्त पे बैठो, वरना तख्त पे आने को मिलेगा नहीं, ये उनके सिस्टम में है। इतनी जाहिल जिसे बोलते वो मुगल। तो शामगढ़ की लड़ाई हुई, वहाँ पे दारा शकोह को उसने मारा, सूजा भाग गया। हाँ, एक टॉपिक मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सॉरी। 4 भाई थे, औरंगजेब, सूजा, मुराद और दारा शकोह को मुराद को हरा दिया शामगढ़ की लड़ाई में। सूजा वहाँ से भाग गया अफगानिस्तान। उसके बाद दारा शकोह को किस तरह से मारा मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन बहुत ही ये औरंगजेब बहुत घटिया इंसान, बहुत डेंजरस इंसान, बहुत बेकार तरीके से उसने अपने बड़े भाई को मारा। दारा शकोह बड़ा भाई था औरंगजेब का, उससे मारा वो बाद में। लेकिन इसके लिए औरंगजेब यहाँ से गया, एटलीस्ट हम लोग तो शांत हो गए बाबा कि अबे हमारे जो स्वराज को कोई धोखा नहीं है करके। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तभी तय किया, चलो अभी हम लोग निकलेंगे, आगे जाएंगे, महाराष्ट्र से नीचे मतलब दक्कन से नीचे उतरेंगे। तो कोकण में उतरे तैल भैलसा घाट, यहाँ पे बहुत सारे घाट है, गाढ़ो लोटीचा घाट का नाम है, समाश्नेता घाट के नाम है, उसमें से एक का नाम है तैल भैलसा घाट। ये तैल भैलसा एक किला है, दुर्ग है, किला इस फारसी वर्ड, दुर्ग है, एक दुर्ग है, वो जो दुर्ग है वहाँ से रास्ता है, वहाँ से घाट है, वहाँ से नीचे उतरे। बात को समझिए दोस्तों, एक ऑलरेडी प्रस्थापित राज्य और एक राज्य जो अभी स्थापित हो रहा है, छोटा सा है, बढ़ रहा है, लेकिन आखिर में किंग तो किंग होता है सर। तो किंग छत्रपति शिवाजी महाराज खुद किंग थे, अपने पैरों पे उतरे नीचे, तैलबल के घाट से उतरे और कल्याण आए। छत्रपति शिवाजी महाराज केम टू कल्याण, देन टू भिवपुरी, देन टू साष्टी। आई रिपीट, शिवाजी महाराज कम टू कल्याण, देन भिवपुरी, देन टू साष्टी। यहाँ पे उस वक्त पोर्तुगलों का राज था दोस्तों, उस वक्त यहाँ पे पोर्तुगीज लोगों का राज था दोस्तों, बात समझनी होगी आप लोगों को। पोर्तुगीज दरियावर्ती लोग, मतलब सी में युद्ध करने में तरबेज लोग जिसे कहते हैं वैसे थे। यहाँ पे उतरे, यहाँ पे अपने लोकल लोग आए, हिंदू लोग आए, उन्होंने कहा शिवाजी महाराज जी हमें बचा लीजिए, यहाँ पे हम लोग के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। तो शिवाजी महाराज जी ने कहा है, ये आपको मिलेगा दस्तावेज में प्रेजेंट है, उन्होंने कहा है अभी मैं आया हूँ, अभी मैं उनको देखता हूँ, आप लोग निर्दास होके जाए। प्रजा हितदक्ष राजा क्या होता है ये आपको अगर देखना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी जो हिस्ट्री आप पढ़ो, यू विल बी अमेज्ड। इसलिए मैं कहा मार्वलस में सबसे बड़े मार्वल छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना हिंदुस्तान में और कोई आई डोंट थिंक सो। फिर भी वो टॉपिक अलग है, उसमें बात में आएंगे, पहले ये वीडियो देखे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आए, कल्याण जीता, भिवपुरी जीती, साष्टी जीती। अभी कल्याण सब लोग जानते हैं, भिवपुरी मतलब अभी की भिवंडी, शास्त्री मतलब अभी का थाना, गोरबंदर रोड एंड ऑल दोस थिंग्स, नौपाड़ा बीपाड़ा जिसे आप लोग जानते हैं वो थाना, वो भी जीता मतलब पोर्तुगल के साथ उनकी बातचीत चालू हो गई। वॉर उस वक्त होना मुश्किल था क्योंकि हम लोग के पास सेना बहुत ही कम थी, लेकिन एनीवेज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उस वक्त। अभी तभी वो नीचे उतरा, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने समंदर देखा दोस्तों। ड्यूरिंग वो वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ में आया समंदर। और क्यों सिद्धि लोग जीते? सिद्धि लोग जो थे ना बहुत ही, देखो मैं अगर आपको कोई आंसर इन वन सेंटेंस पूछे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवी क्यों स्थापन की, तो आंसर इन वन सेंटेंस में हम लोग बोल सकते हैं ये सिद्धियों को रोकने के लिए। उसके पीछे और एक सेंटेंस डाल सकते नीचे चाहिए तो आप, कि सिद्धि लोग यहाँ पे आते थे, हमारे लोगों की प्रॉपर्टी लूटते थे, घर जलाते थे, अब हमारा जो भी एग्रीकल्चर जलाते थे। और सबसे एकदम बेकार बात अगर मैं कहूँ, अभी ये जो वो ऐसी थी कि सिद्धि लोग यहाँ के औरतों को उठा के मस्कत जाके लूटते थे, और ये सब वो करते थे थ्रू समंदर के ज़रिए, क्योंकि उनके पास आरमार था, उनके पास नेवी थी। ये सब की नज़र इस सब के ऊपर नज़र थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी वक्त डिसाइड किया हमें हमारी खुद की नेवी होनी चाहिए। वी वॉन्ट आवर ओन नेवी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस दैट्स इट, इफ़ वी वॉन्ट टू कंट्रोल ऑल दिस नेवी पावर्स। इसमें नेवी पावर्स कौन कौन थे? सिद्धि,
ब्रिटिश, पोर्तुगल, फ्रेंच, स्पेनिश एंड डच। ये 6 लोग थे सर, ये 6 लोग थे। इन 6 लोगों को अगर जेरबंद करना होगा तो हमें हमारी नेवी बनानी होगी। मराठों की अपनी खुद की नेवी बननी चाहिए। एक सोच छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सोच क्या रखी। अरे सर लोग काम पे लग गया उनके। इसमें ए बी सी के तहत अगर आप देखोगे तो ये ए हो गया। बी, अरे भाई लकड़ा चाहिए। लकड़ा कहाँ से लाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने? तो लकड़ा लाया कर्नाटक से। लकड़ा आया कर्नाटक से आया। 2 रीजंस इसके भी पीछे हैं, मैं बताऊंगा आपको। मैं कहा था कि मार्वल्स है, आपको मार्वल्स में देखना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का दिमाग इतना तेज, इतना तरबेज, आई डोंट थिंक सो इससे बड़ा तरबेज कोई साइंटिस्ट भी नहीं हो सकता सर। क्या सोच है आप देखिए, मैंने जो स्टडी किया है। हाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, मैंने आपको आपके सामने मैं जो कुछ भी लाया हूँ वो मैं ला रहा हूँ रेस्पेक्टेड निनाद बेडेकर सर, रेस्पेक्टेड गजानन मेंडले सर, रेस्पेक्टेड बाबा साहेब पुरंदरे सर, रेस्पेक्टेड कवि प्रेमानंद नेवास्कर जो छत्रपति शिवाजी के महाराज के वक्त थे। इन सब का जो भी है मैंने पूरा पढ़ा है, देख मतलब खुद मैंने पढ़ा है इसके ऊपर। उन्होंने उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने उसके लिए प्रूफ भी प्रोवाइड किए हैं। तो ये सब प्रूफ जो उन्होंने प्रोवाइड किया इसलिए मुझे उनका पता है। और इन लोगों ने मिनिमम साइड सर 40 ईयर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर स्टडी किया है। तो ये तो डबल PhDs है इन सब्जेक्ट में। ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ टू कीप फेथ ऑन दिस। सो छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री इनके थ्रू मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये सब मेरे लिए पूजनीय है। तो ये 4 लोगों का पूरा रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ अभी। हाँ तो उनमें है। तो अभी इसके आगे क्या हुआ, तो उसके आगे लकड़ा आया कर्नाटक से। क्यों आया सर कर्नाटक से? 2 रीजन्स। छत्रपति शिवाजी महाराज बखूबी जानते थे कि फणस और आम के पेड़ बोट्स के लिए, हमारी नेवी के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन ये जो पेड़ है ये महाराष्ट्र की रैत अपने बच्चों की तरह पालती है इन 2 पेड़ों को, तो ये काटे नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे सरसकट अगर काटना छत्रपति शिवाजी महाराज शुरू करते तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे दूसरे राज्य वाले लोग पूछते थे। वो क्वेश्चंस भी ना उठे करके लकड़ा का झंझट ही मिटा दिया और लकड़ा कर्नाटक के छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाया। अभी आप ये बात समझिए कि ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक लेटर लिखा था और तभी का जो कैप्टन था वसई का, वसई में किला था। आप वसई और पोरबंदर में किले यहाँ पे डेल्टाज होते हैं जहाँ पे जो अपने सब ये नाला जो मिलता है, जो नदियाँ जो मिलती है समंदर में, उसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा के दोनों भी तरफ पोर्तुगल लोगों के किले हुए करते थे, सॉरी दुर्ग हुआ करते थे। तो यहाँ पे था वसीय के तो हमारे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने लेटर लिखा था। कैप्टन था तभी का, आपको मैं बताता हूँ, पोर्तुगीज का कैप्टन था एंटोनियो डी मेलो द कास्ट्रो। आई रिपीट, एंटोनियो डी मेलो द कास्ट्रो द कैप्टन ऑफ वसई's फोर्ट विच बिलोंग्स टू पोर्तुगीज। तो ये था, उसको एक लेटर लिखा था सर जी, उसको एक लेटर लिखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कहा था हमारी गुर्रब, देर टोटल 8 टाइप्स ऑफ बोट्स आर देयर इन छत्रपति शिवाजी महाराज नेवी या महाराज नेवी। उसमें से एक का प्रकार है गुर्रब। तो हमारी गुर्रब जो है वो वसई के खाड़े से गुजरेगी और लाकड़ फाटा लाएंगे, मतलब लकड़ा लाएंगे, तो उनके ऊपर तोफ नहीं दागनी चाहिए। बात को समझिए सर, एक जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नेवी है और एक जो अभी कहाँ तैयार हो रही है, जो तैयार हो रही है नेवी, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेवी को बोल रही है हमारे गुर्रब आएंगे लकड़ा लेके, उनके ऊपर तोफ नहीं दागेंगे आपके किले से। इसे कहते हैं स्ट्रेंथ सर, माइंड पावर एंड फेथ ऑन वनसेल्फ एंड हिज ओन पीपल, इसे कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं बोला इसे बोला मार्वल क्यों है, आप समझिए ये मार्वल क्या है, तो डबल टिबल 4 टाइम्स 10 टाइम्स मार्वल है सर, आप समझिए। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्सन। मैं सच में बोलता हूँ, मैं तो इनको भगवान मानता हूँ सर, छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो ये हो गया। तो उसके बाद वो भी था एंटोनियो डी मेलो द कास्ट्रो। वो सादा इंसान नहीं था सर, कोई सादा इंसान कैप्टन नहीं बनता था दूसरों के देश में जाके, पोर्तुगल। तो उन्होंने उनके गवर्नर को लेटर भेजा, रिकमेंडेशन करके लेटर भेजा गोवा, क्योंकि गोवा तभी पोर्तुगल का कैपिटल था। वो भेजा वहाँ का, तभी का उनका गवर्नर था वास्को शेलेस करके उनका गवर्नर था पोर्तुगल को। वर्ड्स नाम आप याद रखिए, आपके बच्चों को बताइए, आपको दोस्त को बताइए, आप फेमस हो जाओगे, इसमें कोई दौरा नहीं। तो वास्को शेलेस को ये आप उन्होंने भेजा।
वास्को सेलस ने पोर्तुगीज में भेजा और वो लिस्बन में नहीं जाना था तो भेजा। तो उनके साथ सब एक साथ बैठे, उनकी मीटिंग हुई और उनमें ये हुआ कि छत्रपति मतलब शिवाजी महाराज को हम लोग लेटर भेजेंगे, लेकिन लेटर हम लोग कोई ज़्यादा कड़क लैंग्वेज में भेज नहीं सकते क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। ये बंदा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, अगर हम इसके साथ कोई कड़क व्यवहार करेंगे तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, तो उसको हम लोग लेटर भेज के शांति से लेटर भेजेंगे। तो वास्को सेलस ने एक लेटर भेजा हुआ है, खुद गवर्नर ने लेटर भेजा हुआ है, लेकिन उसके आगे का पत्रव्यवहार हम लोग के पास उतना उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बात होगी। अभी इसमें ये पार्ट 1, पार्ट 2 आप सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये सब कौन कर रहा था? पोर्तुगल कर रहे शिवाजी महाराज के खिलाफ। लेकिन सर मराठों के पास कोई एक्सपर्टाइज था ही नहीं कि जो नेवी बना सके। तो ये जो पहले जो नेवी बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की बोट्स जो बनी, वो बनाए किसने? वो बनाए पोर्तुगलों ने। आई रिपीट, वो बनाए पोर्तुगलों ने। छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर आपको एक बार वापस से यहाँ देगा। एक तो इतने ज़बरदस्त बात करने का तरीका, इतना कॉन्फिडेंस और सामने वाले को अट्रैक्ट करने की जो खूबी थी ना सर, ऑसम। 400 लोग थे पोर्तुगलों के, जो हम लोगों के लिए मराठों के लिए बोट्स बना रहे थे और वहाँ पे ये सब चालू था। आज समझिए इस बात को, इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, यू विल नेवर बिलीव। अच्छा चलिए, आपको और एक बात और एक शॉक मैं आपको दे देता हूँ। ये जो लोग बना रहे थे ये पोर्तुगल तो थे ही, उनमें नाम क्या था आप सुनोगे? एक जो 2 लोग थे, एक बाप और उसका बेटा, और ये दोनों का नाम जो हेड थे जो 400 के, उन एक का नाम था रूई लेंटा वेगस और दूसरे का नाम था फेर्नांडो वेगस। आई रिपीट, रूई लेंटा वेगस और फेर्नांडो वेगस। ये 2 लोग थे, इनके अंदर 400 लोग थे, 400 पोर्तुगल जो हम लोगों के लिए नेवी बनाते सर। 6 महीने के बाद ये सब हुआ, एंटोनियो डी मेलो द कास्ट्रो के ने आया, लेटर भेजा, ये सब हुआ, लेकिन इससे पहले ये लोग नेवी बना रहे थे। बात ये, उसके बाद क्या हुआ सर आप जानते हो? इन लोगों को वापस बुलाया गया, गोवा के गवर्नर ने उनको वापस बुला, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के लोगों ने वहाँ पे पूरा देख लिया था कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेवी किस तरह से बनाते हैं ये। अब कहाँ कहाँ पे प्लान्स होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बोट्स बनाने के? तो 3 जगह पे प्लान्स थे। आई रिपीट, 3 जगह पे प्लान्स थे, कल्याण, भिवपुरी, पेन। भिवपुरी मतलब अभी की भिवंडी, कल्याण, भिवंडी, पेन, ये 3 जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज के बोट्स के, नेवी के बोट्स बनाने के प्लान्स थे। ये 3 जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी बनी। तो ये है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को जनक कहा जाता है बॉस, इसलिए जनक कहा जाता है, आप समझिए। अच्छा, दूसरी बात तो ये है कि एक ब्रिटिश बंदा था, ब्रिटिश बंदे ने कहा ये सब हो गया, ये सब बने, और उन लोगों ने ध्यान रखा किस तरह से बोट्स बनाए जाते हैं, क्या क्या बनाए जाते हैं करके। तो हमारे लोगों ने तभी पूरा नो हाउ जान लिया, और हमारी नेवी, मराठों की नेवी सन 1664 दिसंबर में सीज में आई। छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी 1664 दिसंबर में सीज, समंदर में आई। बात को समझिए। इसमें कौन से बोट थी मैं आपको देवर 8 टाइप्स, 8 टाइप्स की बोट बनाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी ने। आप नाम सुनिए, गुर्रप, डव, पगार, गलीन, गलबत, बतेले, त्रिकटी, मगर। आई रिपीट, गुर्रप, गलबत, दव, बतेले, पगार, तिरकाटी, गलीन, मगर, ये 8 टाइप्स के बोट्स थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी में थे। आप सोचिए सर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद की नेवी खुद बनाई, खुद के लोगों से बनवाई। 6 लोगों को जो ऑलरेडी दरियावर्ती, जो ऑलरेडी सी एक्सपर्ट्स थे, उनको चुप कराया खुद की नेवी बना के। मार्वल नहीं तो और क्या है सर, ये तो मार्वलों का मार्वल। दुनिया में इससे बड़ा हीरा, इससे बड़ा ज़बरदस्त राजा मैंने कभी नहीं देखा। मैं इसका एक एग्जांपल देखिए, वीडियो को क्लोज करता हूँ। आई विल टेल यू वन थिंग, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब ये थोड़ी बात के बारे में फिर भी सुनिए, फिर मैं क्लोज करूँगा। जेराल्ड ऑन्जर्ड उस वक्त इंग्लिश गवर्नर था, मुंबई का डेप्यूटी गवर्नर था ब्रिटिशों का उस वक्त। अभी वो जेराल्ड ऑन्जर्ड ने एक बात कही थी,
जनरल ऑन्जर ने कहा था कि जूलियस सीजर जो वहाँ के सबसे बड़े ये थे, जूलियस सीजर जो था वो जनरल था बहुत बड़ा, और उसने जाके स्पेन पे अटैक करके स्पेन जीता था। फर्स्ट 10 जनरल से वो टॉपिक अलग है, उसमें से एक जनरल है जूलियस सीजर, उसका कर्तृत्व बहुत बड़ा है। आई रिपीट, जूलियस सीजर का कर्तृत्व या उसका जो काम बहुत बड़ा है, लेकिन सर सुनिए, जूलियस सीजर से कंपैरिजन जनरल ऑन्जर ने की थी। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे ये बोल रहा हूँ, इसमें और भी कोई लोग हैं जो बहुत होशियार है, मैं पहले ही बोलता हूँ जूलियस सीजर का कैरेक्टर के साथ नहीं है, क्योंकि जूलियस सीजर का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। सो छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर सबसे अच्छा था। ये जो भी 10 जनरल्स है, मैं बाद में बोलूँगा, वो कहीं पे भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने खड़े नहीं हो सकते कैरेक्टर में नंबर 1 किंग छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे और वही रहेंगे इसके आगे भी। तो जूलियस सीजर ने जब स्पेन जीता तो उसने एक कहा था, उसने कहा क्या करना, आई केम, आई सी, आई कॉन्कर्ड। लेकिन जनरल ऑन्जर ने इसको ही रख के एक लेटर भेजा है लंदन में, और कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, क्या कहा था सुनिए, ही केम, ही सॉ एंड ही ओवरकेम। ही केम, ही सॉ एंड ही ओवरकेम। दूसरों लोग बोल रहे सर, दरियावर्ती लोग बोल रहे सर, बात को समझिए। एंड बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय लिखना मत भूलिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों को, और प्लीज़ मार्वल्स विल बी ऑलवेज मार्वल्स ये मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में सिर्फ इतना ही निकला, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय माँ भारती। थैंक यू वेरी मच।